बच्चों, जीनियस कोचिंग यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग बीमीय विश्लेषण का अध्ययन कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम आपको बताना चाहते हैं बीमा की सहायता से समीकरण स्थापित करना। सुल्तानपुर के आसपास के स्कूलों में आपके अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, वो प्रश्न क्या है? कहेगा कि एक सरल लोलक का आवर्तकाल कैपिटल टी, एक सरल लोलक का आवर्तकाल कैपिटल टी, लोलक की लंबाई स्मॉल एल एवं गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी पर निर्भर करता है। बीमा की सहायता से सरल लोलक के आवर्तकाल के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, यूपी बोर्ड क्लास 11th के प्यारे बच्चों, आइए प्रश्न कह रहा है कि एक सरल लोलक का आवर्तकाल कैपिटल टी, लोलक की लंबाई स्मॉल एल व गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी पर निर्भर करता है। बीमा की सहायता से सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र स्थापित करना है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने ये प्रश्न देख लिया है। आइए इसके हल की बात करें। सॉल्यूशन मेरे प्यारे बच्चों आपसे कह रहा है कि सरल लोलक का जो आवर्तकाल है वो दो चीजों पर निर्भर कर रहा है। यानी हल में अगर हम बात करें तो आप समझने के लिए देखिए कि कैपिटल टी जो है वो स्मॉल एल और स्मॉल जी इन दो भौतिक राशियों पर निर्भर है। तो जब आप हल करेंगे तो शुरुआत की जाती है कि माना सरल लोलक का आवर्तकाल कैपिटल टी, लोलक की लंबाई स्मॉल एल की घात एक्स व गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी की घात वाई पर निर्भर करता है। अर्थात कैपिटल टी प्रोपोर्शनल टू एल की पावर एक्स समीकरण 1 तथा कैपिटल टी प्रोपोर्शनल टू जी की पावर वाई समीकरण 2। यानी जो आवर्तकाल कैपिटल टी है वो दो बातों पर निर्भर कर रहा है, स्मॉल एल पर और स्मॉल जी पर। तो हम मानते हैं सबसे पहले कि माना सरल लोलक का आवर्तकाल कैपिटल टी, लोलक की लंबाई स्मॉल एल की घात एक्स व गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी की घात वाई पर निर्भर करता है। अर्थात कैपिटल टी प्रोपोर्शनल टू एल की पावर एक्स एंड कैपिटल टी प्रोपोर्शनल टू जी की पावर वाई। मेरे प्यारे बच्चों, आइए समीकरण 1 और 2 को मिला दीजिए। समीकरण 1 और 2 को मिलाने पर समीकरण 1 एवं 2 को मिलाने पर क्या होगा दोस्त? कैपिटल टी प्रोपोर्शनल टू एल की पावर एक्स जी की पावर वाई। मेरे प्यारे बच्चों, हर अनुक्रमानुपातिक चिन्ह को हटाने के लिए एक नियतांक आता है। यहां भी अनुक्रमानुपातिक चिन्ह को हटाने के लिए एक नियतांक के हम लेंगे, कैपिटल के, मगर के जो नियतांक है वो एक बीमाहीन राशि होगी, एक बीमाहीन नियतांक होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लिखते हैं कैपिटल टी इज इक्वल टू के एल की पावर एक्स जी की पावर वाई, जहां कैपिटल के एक नियतांक है। क्या है बाबू? नियतांक, कांस्टेंट।
एक नियतांक है जो एक बीमाहीन राशि है। मेरे प्यारे बच्चों, यानी क्या एक नियतांक है, इसकी कोई बीमा नहीं है। अगला स्टेप क्या लिखते हैं, दोनों पक्षों की बीमाएं लिखने पर मेरे प्यारे बच्चों कैपिटल टी आवर्तकाल है। आवर्तकाल की बीमा क्या होगी, कैपिटल टी समय। मेरे प्यारे बच्चों के बीमाहीन है, एल लंबाई, बीमा कैपिटल एल, पावर क्या होगा एक्स। जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, रेखीय त्वरण हो, गुरुत्वीय त्वरण हो, बीमा क्या होगी एल टी की पावर -2, ऊपर बेटा वाई। मेरे प्यारे बच्चों आइए इनको सेट करते हैं दोस्त, बहुत ही ध्यान से देखिए। यहां पे क्या है, कैपिटल टी इज इक्वल टू, यहां पे एल की पावर एक्स, पावर अंदर लीजिए, यहां पे क्या होगा बेटा एल की पावर वाई एंड टी की पावर -2y। मेरे प्यारे बच्चों कैपिटल टी इज इक्वल टू, समान भौतिक राशियों की घातें जुड़ जाएंगी, एल की पावर एक्स, एल की पावर वाई, घातें क्या होंगी आपस में जुड़ जाएंगी, और ये क्या बेटा टी की पावर -2y। मेरे प्यारे बच्चों अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, दोनों पक्षों की घातों की तुलना किया जाता है। साथियों अगर इधर हम देखें तो ना तो m है ना तो l है, अगर आप लिखना चाहो तो m नहीं है तो m की पावर 0, 0 का मतलब घात, अगर m की पावर 0 मान 1 हो जाएगा, l की पावर 0 1 हो जाएगा, और ये क्या है बेटा t इज इक्वल टू, इधर क्या है बेटा l की पावर x प्लस वाई एंड t की पावर -2y। मेरे प्यारे बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे, घातों की तुलना करें, दोनों पक्षों की घातों की तुलना करो। घातों की तुलना करने पर मेरे प्यारे साथियों, ना इधर बेटा m की पावर 0, इधर m है नहीं, छोड़ दो, l की घात की तुलना होगी, इधर l पे पावर 0 है, इधर क्या है x प्लस वाई, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया 0। अब t के घात की तुलना करो बेटा, इधर t पे कितनी पावर है 1, तो 1 इज इक्वल टू क्या हुआ दोस्त, ऊपर लिख देता हूं नहीं तो आपको दिखेगा नहीं। मेरे प्यारे बच्चों यहां पे t की कितनी पावर है बेटा 1, और इधर क्या है बेटा -2y, तो y इज इक्वल टू -1/2। अगर y की वैल्यू मिल गई, अब हमें x की वैल्यू निकालना है दोस्त। अभी अभी हमने देखा कि x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है 0, x प्लस -1/2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, x इज इक्वल टू 1/2। मेरे प्यारे बच्चों x और y की वैल्यू आपको मिल चुकी है। अब क्या होता है कि x और y की ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 जहां पे हम लोग नियतांक के लिए थे उसमें रख देंगे, x एवं y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 वो बेटा आपको मिला था t इज इक्वल टू के एल की पावर x जी की पावर y, वैल्यू रखो बेटा t इज इक्वल टू के एल की पावर हाफ और g की पावर -हाफ, घात निगेटिव है नीचे लाओ बेटा, कैपिटल T इज इक्वल टू के एल की पावर हाफ एंड g की पावर हाफ। मेरे प्यारे साथियों आप थोड़ा इधर देखिए बेटा, अगर आप इसे कंप्लीट लिखना चाहें तो कैपिटल T इज इक्वल टू के, यहां क्या होगा बेटा L/G की पावर क्या है बेटा हाफ। आप जानते हैं अगर पावर हाफ चढ़ी है इसका मतलब क्या होगा, वर्गमूल होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों कैपिटल T इज इक्वल टू के √L/G। अगर आपने यहां तक कर दिया आपको पूरा नंबर मिलेगा। मगर मेरे प्यारे बच्चों, मेरे साथियों, मेरे भाइयों, आगे आप लोग सरल आवर्त गति पढ़ेंगे और हाई स्कूल में आपने पढ़ा भी रहा होगा। तो अगर आपको ऐसे फार्मूले का डेरिवेशन बीमा की सहायता से करा रहा है जो पहले से आपको याद है, तो प्रयोगों के आधार पर के की वैल्यू हटा देना। मगर अगर याद नहीं है तो आप यहीं छोड़ देना बेटा, आपको पूरे अंक प्राप्त होंगे।
चूंकि हमें पता है कि आगे सरल आवर्त गति आप पढ़ेंगे और हाई स्कूल में आप पढ़ चुके हैं कि सरल लोलक का आवर्तकाल कैपिटल T इक्वल टू 2π√L/G होता है। इसे एक टर्म यूज करोगे आप लोग और तुरंत कैपिटल के को हटा दोगे कि प्रयोगों के आधार पर के का मान, प्रयोगों के आधार पर के का मान 2π पाया गया। अब आप लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं, T इक्वल टू के की जगह पे 2π√L/G। घेर लीजिए, भागने ना पाए। यह क्या है बेटा? यही सरल लोलक का आवर्तकाल ज्ञात करने का अभीष्ट सूत्र है। यूपी बोर्ड क्लास 11 और इंटर फाइनल के प्यारे बच्चों, जीनियस कोचिंग इंस्टीट्यूट सुल्तानपुर में ऑफलाइन बैच चल रहा है। कोर्स लगातार आगे बढ़ रहा है। अगर आप 11th और इंटर के साथ इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी करना चाहते हैं तो सुल्तानपुर में जीनियस कोचिंग आपके लिए एक अच्छा विकल्प है। आप सुल्तानपुर में जीनियस कोचिंग इंस्टीट्यूट, राहुल चौराहा, नबीपुर रोड, पेट्रोल टंकी के पास आए और ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करें। मेरे प्यारे बच्चों, न्यू लाइट कानपुर की फाउंडेशन टेस्ट सीरीज और ऑल इंडिया नीट टेस्ट सीरीज प्रारंभ हो चुकी है और मॉर्निंग में नीट 2024 के लिए सुबह 8:30 बजे से बैच प्रारंभ हो चुका है। सुल्तानपुर के आसपास के बच्चे जो बाहर नहीं जा सकते हैं वो सुल्तानपुर में जीनियस कोचिंग इंस्टीट्यूट आए, नीट और IIT मेंस का बैच ज्वाइन करें और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करें। बहुत बहुत धन्यवाद।